Hello, friends. We'll be discussing about a new topic which has come up in the coronavirus space, and that is related to, well, a positive news. And that positive news is that there is a drug called dexamethasone, and dexamethasone is being now talked about as one of the most promising drugs to combat novel coronavirus. यानी कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन और ड्रग्स के सिलसिले में हम काम कर रहे थे विज्ञान में, उसमें एक नया चैप्टर जुड़ा है और वो एक पुरानी ड्रग है एक्चुअली, डेक्सामेथासोन. नाउ बेसिकली डेक्सामेथासोन इज समथिंग व्हिच इज लाइक अ स्टेरॉइड एंड इट्स अवेलेबल अक्रॉस द टेबल. आपको कहीं भी ये मिल सकती है. ऑफ कोर्स अभी प्रूवन नहीं है तो किसी को खानी नहीं है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ये संभव है कि एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं एज अ ड्रग फॉर द नोवेल कोरोना वायरस. सो डेक्सामेथासोन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे कि इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या रिसर्च है जिसकी वजह से डेक्सामेथासोन हैज सडनली बिकम द टॉक ऑफ द टाउन इन द साइंस वर्ल्ड. तो क्या ऐसा हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं इस ड्रग के बारे में, यानी डेक्सामेथासोन है क्या. डेक्सामेथासोन जो है वो एसेंशियली एक प्रकार की, जो मैंने आपको बताया, एक तरह की स्टेरॉइड की फॉर्म है, लेकिन इसको जो स्पेसिफिक टर्म होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक प्रकार है, और इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयां होती हैं. बेसिकली दीज मिमिक एक तरह का बॉडी के अंदर आपके एक सेक्रीशन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल निकलता है एड्रेनलाइन से. एड्रेनलाइंस जो है आपके जो किडनी होती है उसके ऊपर होते हैं, और किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं ये निकालते हैं कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल की वजह, इसको हम एक तरह से एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. यानी कभी भी जब आपको स्ट्रेस आता है तो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ता है. स्ट्रेस हमेशा बुरी चीज नहीं होती, ऐसा हम सोचते हैं कि स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड, लेकिन कॉर्टिसोल किसी पैनिक, फियर, ऐसी सिचुएशन में काफी काम आता है, और काफी इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं. यानी ये बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को गवर्न करता है. साथ ही साथ ये बॉडी की इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है, ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन पे इफेक्ट करता है, ये आपके लंग रेट पे इफेक्ट करता है. तो वो जो एक फीलिंग आती है जब एकदम से आप कुछ खतरनाक चीज देख लें, और जो अंदर से आपको एक फीलिंग आती है जिसको बोलते हैं ना शिवर डाउन द स्पाइन टाइप्स, वो एड्रेनल जो आपके ग्लैंड है उससे जो कॉर्टिसोल निकलता है उसकी वजह से होती है. और ये जो ड्रग है बेसिकली ये उसी कॉर्टिसोल को रेप्लिकेट करती है, और इसलिए इसका नाम कॉर्टिकोस्टेरॉइड है. कॉर्टिसोल को मिमिक करने वाला एक स्टेरॉइड है. अब ये जो डेक्सामेथासोन है, इसको हम, मैंने आपको बताया, ये कोई नई ड्रग नहीं है, हम कई साल से इसको यूज कर रहे हैं. ये एक तरह की इन्फ्लेमेशन जो होती है, जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं उनको रिड्यूस करने के काम आती है. और साथ ही साथ ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, अगर उसके रिस्पॉन्सेज में कुछ गड़बड़ है तो ये उसके भी लिए यूज की जाती है. यानी टिपिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए इसको हम यूज करते हैं. आर्थराइटिस, अगर क्रॉनिक आर्थराइटिस है उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है. लूपस जो कि एक इम्यूनिटी सिस्टम की डिजीज है, उसके लिए भी इस डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल होता है. इसका लंग डिजीज में हम इस्तेमाल करते हैं, किडनी इन्फ्लेमेशन में, कहीं पे भी जहां इन्फ्लेमेशन, यानी आंख तक में अगर इन्फ्लेमेशन होता है जिन लोगों को, उनको डेक्सामेथासोन दिया जाता है. यानी एक पुरानी दवा है और काफी लो कॉस्ट दवा है, हम सबको बनानी आती है, कैसे बनती है ये भी पता है, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है. ये चीजें समझनी आवश्यक है. अब जो है बेसिकली ये इफेक्ट ये करती है, इन्फ्लेमेशन को कैसे ट्रीट करती है. ये ट्रीट ऐसे करती है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो ऑपरेशन है उसको चेंज करती है, और उसकी वजह से ही इन्फ्लेमेशन पे इसके इफेक्ट्स हमने देखे हैं. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि बेसिकली इसके साथ हुआ क्या. अब तो अभी आप समझ गए कि बेसिकली डेक्सामेथासोन है क्या. डेक्सामेथासोन क्या है ये समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि कोविड-19 से इसका क्या नाता है, यानी कोरोना वायरस से क्या नाता है. डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल वैसे तो सार्स जो हुआ था, इसके पहले जो कोरोना वायरस का बड़ा भाई था सार्स, उसके केस में जब यूज किया गया था तो भी 2003 में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया गया था. काफी टेस्ट के बाद इसको और भी तरह के कोरोना वायरसेस, और भी तरह की बीमारियों में टेस्ट किया गया. लेकिन इनिशियली जब इसको कोरोना वायरस, यानी इस वाले कोरोना वायरस में, कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस में टेस्ट किया गया, तो मई के महीने में जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिनाउंस कर दिया और कह दिया कि ये इफेक्टिव नहीं है. लेकिन WHO को डिनाउंस करने के बाद भी कई जगह इसका इस्तेमाल एज अ टेस्ट ड्रग किया जा रहा था, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से ये न्यूज पूरी बनी है वो थी द रिकवरी ट्रायल इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में. द रिकवरी ट्रायल नाम का एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में इस डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया गया. ये टेस्ट किया गया काफी नंबर ऑफ पेशेंट्स पे, 2104 पेशेंट्स पे, जो काफी बड़ी संख्या है क्योंकि ये पेशेंट्स थे.
आपको पता होगा कि वैक्सीन ट्रायल करने के लिए भी हम कुछ हजार लोगों पे ही वैक्सीन ट्रायल करते हैं। तो 2104 पेशेंट्स पर इसको ट्राई किया गया जिनको कोरोना वायरस था। ये वो पेशेंट्स थे ज्यादातर जिनके जो सिम्टम्स थे वो काफी सीरियस और क्रिटिकल दिख रहे थे, और जिसकी वजह से जो उनके रिजल्ट्स थे उनका कंपाइलेशन काफी इंपॉर्टेंट था। रिकवरी ट्रायल ने जब डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया, इसमें ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स, अगेन वही ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स जो वैक्सीन पे काम कर रहे थे, उन्होंने उस ट्रायल के रिजल्ट्स को इस हफ्ते अनाउंस किया। और उन्होंने ये अनाउंस किया कि उन्होंने 6 mg यानी 6 माइक्रोग्राम ये ड्रग डेक्सामेथासोन डेक्सामेथासोन दी उन्होंने 10 दिन के लिए बीमार लोगों को जो नोवल कोरोना वायरस से ग्रस्त थे। और जब उन्होंने रिजल्ट्स इसके निकाले तो उनके रिजल्ट्स उनके हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग और अच्छे रहे। रिजल्ट्स कहते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स पे अगर हम जाएं तो जो जो लोग, आपको पता है कि 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, इनफैक्ट 4-5 तरीके होते हैं। एक तो जिनको सिम्टम्स नहीं आते, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। फिर माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस होते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स भी हम कहते हैं घर पे रिकवरी कर लो। कुछ के सिम्टम्स सीरियस होते हैं, जिनके सीरियस होते हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। उनमें से कुछ लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और जो बहुत ही सिवियर होते हैं, जिनका पूरी तरह लंग कोलैप्स होने लगता है, उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखा जाता है। वेंटिलेटर पे जो लोग जा रहे हैं कोरोना वायरस से, उनकी जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है, ज्यादातर लोग उनकी मौत हो जाती है। यानी कि ये वो सेगमेंट है जो वेंटिलेटर्स पे जा रहा है, जिसको हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश करनी है। दूसरा सेगमेंट जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु दर है वो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन दिया जाता है। जनरली जिनको ऑक्सीजन दिया जाता है वो डिग्रेड होकर के वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं और फिर वेंटिलेटर से उनकी मौत हो जाती है। तो वेंटिलेशन पे जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, जिन पे ये ड्रग का ट्रायल किया गया, वो रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग रहे हैं अब तक। ये जो इसके यूके ट्रायल जो केस हुआ है, उसके साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो मोर्टालिटी रेट था वेंटिलेटर में, यानी वेंटिलेटर में जो लोगों की मौत हो जाती थी, उनमें 1/3 की कमी आई जिन लोगों को ये डेक्सामेथासोन 6 mg 10 दिन तक दी गई। जो लोग ऑक्सीजन दी जाती थी, मैंने आपको दूसरा सेगमेंट बताया था, जिनको ऑक्सीजन दी जाती थी, उनमें 1/5 डेथ की कम आई, यानी 20% डेथ कम हुई। और जिनको वेंटिलेटर दिया उनकी 33% डेथ में गिरावट आई। याद रखिए कि ज्यादातर लोग जो लोग मरते हैं कोरोना वायरस से, वो वेंटिलेटर स्टेज से ही मरते हैं। कुछ ऑक्सीजन स्टेज से भी मरते हैं, लेकिन वेंटिलेटर स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। उस समय आदमी आईसीयू में होता है, लंग्स खत्म हो चुके होते हैं उसके, और आर्टिफिशियल लंग की तरह एक वेंटिलेटर उनको जिंदा रखता है। वहां पर मौत की दर में 1/3 कमी आई। आप सोचेंगे 1/3, बाकी 2/3 का क्या हुआ, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसे ही मूव करती है। 100% क्योर एकदम से नहीं आता, बट अगर 1/3 क्योर भी हम देख रहे हैं 2104 पेशेंट में, तो ये एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। और इसीलिए इस ड्रग को टाउट किया गया कि शायद ये सस्ती ड्रग, कमर्शियली अवेलेबल, इजिली सबको एक्सेसिबल ड्रग में हेल्प पीपल जो सबसे क्रिटिकल सफरिंग सेगमेंट है कोरोना वायरस से। कहना ये बात बोलना जरूरी है यहाँ पर कि इस ड्रग का कोई भी असर अब तक नहीं पाया गया उन लोगों में जिनको ना ऑक्सीजन दिया जा रहा था ना वेंटिलेटर दिया जा रहा था। यानी कि माइल्ड सिम्टम या माइल्ड से थोड़े ज्यादा सीरियस सिम्टम्स वाले लोगों पर भी इसका कोई पॉजिटिव असर नहीं दिखा। लेकिन जो वाकई सिवियर सिम्टम्स में लोग थे, जो निमोनिया के स्टेज में पहुंच जाते हैं, उनमें इस ड्रग का काफी फायदा देखा गया। यानी कि ये ड्रग से शायद अगर सक्सेसफुल होती है कंप्लीटली, तो शायद हम कोरोना वायरस को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली जो मौतें हैं या सीरियस केसेस हैं, जो लंग सीरियस डैमेज हो जाता है, उसको शायद हम रोक पाए, विच इज अ सिग्निफिकेंट थिंग, बिकॉज इससे मोर्टालिटी रेट 1/3 के करीब कम हो सकती है। कोरोना वायरस की मोर्टालिटी रेट कुछ सेगमेंट्स में अगर 80 साल के ऊपर है तो 14% के ऊपर है। अगर उसमें 1/3 में ही कमी हो जाती है तो ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। ऑफकोर्स किसी भी दवा को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानें, और ऐसा नहीं है कि इस पूरी ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। अब तक ये पाया गया है कि ये सिग्निफिकेंट इशू है, लेकिन अब तक ये पाया गया है कि इसकी वजह से अगर मिस डोजेज होती है, तो लैंसेट एक बहुत ही फेमस मेडिकल जर्नल है, उसने 25 मई को एक आर्टिकल डाला था जिसमें ये लिखा था कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी डेक्सामेथासोन इज वन ऑफ देम, can lead to the risk of bone tissue damage because of the lack of blood supply। यानी कि बोन टिश्यूज में डैमेज की जो है एक साइड इफेक्ट ये दिखा रहा है, और कुछ शॉक्स वगैरह है उसके बारे में बात किया गया। बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेडली साइड इफेक्ट्स है, मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स हैं, अब तक हमें ऐसा लग रहा है। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है, जो हमने मैनेजमेंट की बात करी है, किस तरह से डिजीज को मैनेज करना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो करती है, उसने एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन नहीं है लेकिन दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसको हमने यूज करना शुरू किया है एज अ टेस्ट बेसिस पे। और मॉडरेट केसेस में हम लोग 1 mg
पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट 3 दिन तक के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसकी क्या रिजल्ट्स हैं अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इट्स टू अर्ली, लेकिन इंडिया के ड्रग रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले समय में ये क्लियर है कि ये जो पूरा रजीम है डेक्सामेथासोन का, वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रायल होगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो शायद कोरोना वायरस का जो इलाज है, हम पहले सोचते थे हाइड्रोक्लोरो जो कुनीन होती है, कुनीन से हो जाएगा, HCQ से हो जाएगा या किसी और से हो जाएगा, मलेरिया ड्रग से हो जाएगा, बट संभव है कि शायद उसी प्रकार की एक और लो कॉस्ट ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टाइप जैसी एक और ड्रग इज डेक्सामेथासोन, और शायद उसकी वजह से वी माइट बी एबल टू not completely eliminate coronavirus but significantly reduce it. Keep an eye on what happens. Of course, अगर आप दिल्ली में हैं, अब दिल्ली में रैंप अप हो रहा है सिस्टम्स। आई सपोज बॉम्बे में भी काफी चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। इंडिया इज डूइंग रीजनेबली वेल नाउ। वी आर रैंपिंग अप टेस्टिंग एज वेल इन अ बिग वे। दिल्ली के मेरे कई दोस्त बोल रहे हैं कि उनके आसपास काफी टेस्टिंग में रैंप अप हो रहा है। सो इट्स गुड टू सी दैट इंडिया इज नाउ गियरिंग अप टू कॉम्बैट कोरोना वायरस इन अ बेटर वे। और साथ ही साथ इकोनॉमी खुलने के साथ जो बहुत तेज स्पाइक हम होने की बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली नहीं हुआ है। तो अभी हमारा बढ़ा है, हर रोज अब 13,000 के केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है कि हम वर्ल्ड बीटिंग नंबर्स पे जा रहे हैं। सो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले समय में कोरोना वायरस पे हम काबू पा लेंगे और काबू रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जो एफर्ट करने हैं अपने सोसाइटी लेवल पे, वो करते रहने होंगे। डेक्सामेथासोन का क्या होता है, इसके बारे में शायद 1-2 हफ्ते और लगेंगे बताने में कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन कई देश इंक्लूडिंग इंडिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ट्राई कर रहे हैं और काफी हद तक सक्सेसफुली ट्राई कर रहे हैं कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रोकने में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज द ड्रग आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, और जुड़े रहिएगा। जैसे कोई नई चीज आएगी, कोई नया समाचार आएगा, विल डिस्कस इट इन डिटेल। आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू।